हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कक्षा 12 का गणित प्रश्नावली 7.4 का 16वां प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो, पहले के सवाल में क्या होता था कि यहाँ पे 4x की स्थान पर 1 होता था तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर देते थे, लेकिन यहाँ पे 4x + 1 है तो हमें इसमें दूसरी विधि लगानी पड़ेगी। तो वो विधि क्या है, वीडियो पर बने रहें और समझें। देखो, लिखेंगे हल, ठीक। उसके बाद अब देखो हमें इसमें इसको आई मानना पड़ेगा, आई बराबर। तो उसके बाद इसको लिखेंगे 4x + 1 बराबर, ठीक। उसके बाद लिखेंगे a इंटू डी एक्स, और हमें अवकलन किसका करना पड़ेगा, 2x² + x - 3 का, मतलब 2x² + x - 3 और प्लस में b। तो देखो, हमको क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे वाली संख्या का हमें अवकलन करना पड़ेगा और समीकरण बनाना पड़ेगा a इंटू, और इसके साथ गुणा करना पड़ेगा और प्लस में b, और ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1, ठीक। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, i बराबर 4x + 1 बराबर a, इसका अवकलन क्या होगा, 2 × 4x 4x हो जाएगा, प्लस x का क्या होगा 1 हो जाएगा, और -3 का 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे, और प्लस में b बराबर में, ठीक। तो देखो, ये हमारा जो है समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक। तो अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, देखो i बराबर 4x + 1 बराबर, अब इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, a 4x, ठीक, प्लस, और a के साथ 1 का होगा मल्टीप्लाई तो a, और प्लस b बराबर, ठीक, बराबर नहीं लगाएंगे, समीकरण हमने 1 इसको मान लिया है, ठीक है। उसके बाद i बराबर, चलो इसको भी काट दो, रहने दो, तो 4x + 1, ठीक। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि x के गुणांक की तुलना में, x के गुणांक की तुलना में, x का गुणांक क्या है, 4a है, 4a है, और यहाँ पे 4 है, तो x का गुणांक लिखेंगे 4a बराबर 4। यहाँ पे a का मान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो a का मान जो है वो आएगा 1, तो हमें a का मान मिल गया, ठीक। अब हमको ऐसे ही b का मान निकालना है। b का मान कैसे निकलेगा, देखो, अब x का गुणांक तो निकल आया, अब लिखेंगे यहाँ पे ये a b क्या है, इसमें तो x का गुणांक एक साथ में इनके नहीं है, तो ये अचर पद हैं, तो लिखेंगे अचर पद की तुलना में, अचर पद की तुलना में, तो अचर पद क्या है, a + b, और हमारा अचर पद इधर क्या है, 1 है, 1। तो देखो a का मान क्या है, 1, तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 + b बराबर 1, तो अगर ये 1 इधर जाएगा, b बराबर 1, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो b का मान जो आएगा वो आएगा 0, ठीक। तो अब लिखेंगे, अब ये क्या करेंगे, अब a और b का मान समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे,
तो देखो लिखेंगे ए कॉमा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है, देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा I1, ठीक, तो 4, ये हो जाएगा 4x + 1, ठीक, और बटे √2x² + x - 3, ठीक, और प्लस में b तो हमने यहाँ पे a नहीं लिखा तो हमारा a भी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2x² + x + -3, सॉरी, ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण। हमारा समीकरण जो है वो ये है, ठीक। तो ये समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक। तो अब देखो आगे, अब इसको हमने I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे a और b का मान रख दो। a और b का मान क्या है, देखो इंटीग्रेशन, a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो 1 और 4x + 1 बटे √2x² + x - 3 और इंटू में dx और यहाँ पे प्लस। अब देखो इसका मान क्या है 0, b का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 2x² + x - 3। अब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई 0 के साथ भाग दिया जा रहा है तो 0 से भाग थोड़ी होगा, ये तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या है, ये पोर्शन बचा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह मैं बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखेंगे माना 2x² + x - 3 को t पुट किया हमने, ठीक। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो अवकलन में क्या आ जाएगा 4x + 1, ये तो आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 = t, क्योंकि इसका किसी भी संख्या का अवकलन 0 ही होता है, तो dt हो जाएगा। तो 4x + 1 और dx बराबर क्या हो जाएगा dt पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसकी 4x + 1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम dt बटे, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हमने t पूरे को माना है तो यहाँ पे t, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब एक चीज़ मैं बता दूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन 1/√x बराबर होता है 2√x, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए और मैं यहाँ पे डायरेक्ट यही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 2√t, और t का मान क्या है हमारा, t का मान है 2 और t का मान है √2x² + x - 3, ये है, और यहाँ पे प्लस का c का साइन, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।